मेरा पति रोहन लिमिटेड कंपनी में बाहर काम करते थे, इसलिए मैं अपनी जेठानी के कमरे में सोती थी। मेरे पति रोहन के ना होने से मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे देवर हमारे घर पर रहने के लिए आए। वह बहुत ही जवान और सुंदर थे। एक रात मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी। मैं उन्हें ढूंढने लगी। मैंने देखा कि एक कमरे में मेरे ममेरे देवर लेटे थे। उस कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। जब मैंने गेट के छेद से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो और मेरी जेठानी उन लोगों को साथ में देखकर मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भी दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी जेठानी दोनों को, हेलो, मेरा नाम रीना है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारी हैप्पी फैमिली है जिसमें मैं, मेरा पति, मेरी जेठानी, ससुर रहते हैं। मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं। मेरा पति नोएडा में आईटी कंपनी में काम करता है और वह केवल 2-3 महीनों में घर पर आ पाता। हमारा घर लगभग 200 गज में बना हुआ है। मैं ज्यादातर समय अपनी जेठानी के साथ बिताती हूँ और हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा पति रोहन 3 से 4 महीने में एक बार ही आ पाता, इसलिए मेरी जेठानी जी मेरे साथ उसी कमरे में सोती थी और मेरी सास ससुर अपने एक अलग कमरे में सोते थे। उस सास ससुर का कमरा हमारे कमरे के पास ही था। मेरे सास ससुर की उम्र 50 से 48 साल के बीच थी, लेकिन वे अभी भी जवान और हैंडसम दिखते थे। एक रात में पानी पीने के लिए उठी, तब रात के 1 बजे थे। मेरी जेठानी तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और उन्हें कुछ पता नहीं था। जैसे ही मैं पानी पी के उठी, मेरे सास ससुर के कमरे से अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाजें थोड़ी अलग ही थी। मेरे सास ससुर के कमरे के दीवार में एक रोबा था। जब मैंने दीवार के रायबा से देखा तो उनके कमरे की हल्की लाइट जल रही थी। मैंने देखा कि मेरे सास ससुर एक दूसरे से इतनी रात को बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उस वक्त मुझे लगा कि किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। मैं पानी पीकर वापस गई और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। हम लोग जब सुबह ब्रेकफास्ट करने बैठे थे तभी हमारे मैन डोर की घंटी बजी। मेरी जेठानी ने दरवाज़ा खोला तो 24 साल का लड़का हमारे गेट के सामने खड़ा था। मेरी जेठानी ने बताया कि ये हमारा ममेरा देवर है। ये एक कंपनी में जॉब करने आए थे और इसी की वजह से वो हमारे यहाँ रहने के लिए आए थे। हमारे पास वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा है। मैंने सोचा वो उसी ने एडजस्ट हो जाएंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा। मेरी जेठानी ने कहा, आदत के बहुत अच्छे हैं और वह हमारी हर बात को करने के लिए तैयार रहते हैं। और देवर जी कमरे में अंदर आए और कमरे देखने लगे। मैं भी तुरंत जाकर उन्हें देखना चाहती थी। मैंने कहा, दीदी आपने इन्हें ये रख तो लिया पर इनकी आदत कुछ ठीक नहीं लगती। लेकिन जब मैंने इन देवर की तरफ देखा तो वह बहुत ही हैंडसम था। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी और वह मुझे बार बार घूर रहे थे और वह भी मुझे तिरछी नजरों से देख रहा था। मैंने दीदी से कहा, जी कोई बात नहीं, आप इन्हें एक कमरा रहने के लिए दे दो। वैसे भी भाई खाली पड़ा रहता है और हमें भी चीज की जरूरत होगी तो वो काम भी कर दिया करेंगे। मेरी दीदी ने मुझसे ये बात बोली और मैं मान भी गई और कहा ठीक है। और देवर जी हमारे घर में रहने लगे। हमारे घर में 2 ही बाथरूम थे और उनमें से एक बाथरूम को देवर जी इस्तेमाल करता थे, जो हम भी करते थे। एक दिन देवर जी का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। वह हमारे मेरी जेठानी के पास आए और कहने लगे, भाभी जी, मेरी जेठानी जी ने कहा क्या बात है, बोलिए। वह बोले, मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या मैं आपके किचन में आकर रोगियों बना सकता हूँ? तो मेरी जेठानी जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज के दिन तुम हमारे यहाँ नीचे आकर खाना खा लो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देंगे। रीना तुम्हारे कमरे में रोटी पहुँचा देगी। तो देवर जी ने बोला ठीक है, जैसे आप कहे। फिर वो अपने कमरे में चले गए। मेरी जेठानी जी ने कहा, रीना देवर जी के लिए खाना बना दो और थोड़ा जल्दी पहुँचा देना। मैंने कहा, दीदी ठीक है। जेठानी जी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और मैंने खाना टिफिन में रखा। फिर
मैं उन्हें देने के देने चल पड़ी। मैंने देवर जी कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोले, हाँ हाँ आइए। भाभी जी, मैं अंदर गई और कहा, आपको खाना लेकर आई हूँ। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप मेज़ पर रख दीजिए। मैंने मेज़ पर खाना रख दिया। फिर देवर जी बोले, भाभी जी बैठ जाइए। मैंने कहा, नहीं, मुझे घर जाकर और भी काम करना है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कुछ टाइम तो मेरे पास बैठ जाइए। मैं 5 मिनट उसके पास बैठ गई। वह मोबाइल पर कोई फिल्म देख रहे थे और वह एक हॉलीवुड फिल्म थी। जब मैं मेरे देख रही थी तो देखते देखते फिल्म में रोमांटिक सीन आ गया। वह सीन ऐसा था कि मैंने अपनी नजरें हटा ली। वह कहने लगे, पता नहीं फिल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उन्होंने ने कहा, भाभी जी पूरी फिल्म देखकर जाइए। मैंने कहा, नहीं नहीं, और अपने रूम में चली गई। रात में मैं देवर जी के बारे में सोचती रही कि वह कितने ताकतवर थे। जब मैं उन्हें खाना देने गई थी तभी मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसे ही अपने सिर का ताज बनाऊंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और फिर पानी पीने गई और मैं पानी पी करके जब आई तो मेरे सास ससुर के कमरे से फिर आवाजें आ रही थी। आज आवाजें कुछ अलग थी। फिर मैं तुरंत चली गई तो मैंने देखा मयंक देवर जी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, रात के 1 बजे देवर जी के कमरे की लाइट क्यों जल रही है? मैंने सोचा, चलो जाकर देखती हूँ। जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा वह अपने मोबाइल पर हॉलीवुड फिल्मों देख रहा था। उसने मूवी की आवाज भी बहुत तेज कर रखी थी। मैंने कहा, देवर जी, तो उन्होंने झट से मूवी की आवाज को कम कर दिया और बोले, हाँ भाभी जी आइए। मैंने कहा, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं? वह बोले, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा। उन्होंने कहा, भाभी जी आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं देख रही थी कि तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही थी। उसने कहा, चलो मैं देखती हूँ। फिर वो बोले, आ जाओ बैठ जाओ। भाभी जी मुझे तो नींद नहीं आ रही तो मैं देवर जी के पास बैठ गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी उसने फिल्म बंद नहीं की। उसका फोन उसी तरह चल रहा था, शायद उनके जाने के बाद छोड़ दिया था। मेरी नज़र उनके फोन पर पड़ी तो मुझे कुछ महसूस होने लगा। मैंने चुपके से उनके फोन पर नज़र डाली और वो हॉलीवुड फिल्म देखने लगी। देवर जी को पता चला कि मैं चुपके से उनके फोन में फिल्म देख रही हूँ। उन्होंने फोन उठाया और कहा, भाभी जी देखनी है फिल्म? मैंने कहा, नहीं नहीं। उन्होंने कहा, देख लो फिर क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मैंने उनकी ओर देखा भी नहीं, लेकिन उसने धक्के से मेरे हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया और कहा, आपको हॉलीवुड फिल्मों पसंद है? फिर हम दोनों साथ में मूवी देखने लगे। मयंक बोले, भाभी साथ में मूवी देखेंगे तो मजा आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे। वह फिल्म बहुत अच्छी थी। मैं आपको लोगों को क्या बताऊं? फिल्म में एक रोमांटिक सीन देखते देखते देवर जी ने मेरे पैर पर हाथ रख दिया। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, क्योंकि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वह आया तो मैं वहीं बैठे हुई थी और तुरंत उसने गेट की कुंडी लगा दी और आज फिर मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर निकल गई और फिर सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। फिर मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद गई। तभी मुझे मयंक देवर जी का फोन आया कि आप फ्री हो तो कल शॉपिंग करने चलेंगे। मैंने भी बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की थी, इसलिए हाँ कर दिया। फिर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग और हम दोनों घर वापस आ गए। रात का खाना खाकर सो गई। एक रात में टहलने के उठी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। जब मैं अपनी जेठानी के रूम में गई, जब मैंने उठकर देखा तो वहां पर नहीं थी। मैंने सोचा वो कहीं गई होगी या गर्मी की वजह से छत पर टहलने चली गई होंगी। मैं छत पर गई, लेकिन वह भी नहीं थी। मुझे लगा, क्या वह मयंक के पास तो नहीं चली गई?
जब मैंने देखा तो वह मयंक देवर जी के कमरे में बैठी हुई थी, तो मैंने और तुरंत अपने कमरे में आ गई। मैं सोने का नाटक करने लगी। जब जेठानी जी कमरे में आए तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? वह बोली, मैं फ्रेश होने गई थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें मयंक देवर जी के रूम में देखा था। वह बोली, तुम भी मयंक से बात करती हो, तो मैं तो कुछ नहीं कहती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।